फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल 10th बडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, जिसमें कि आपको 8.1 का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, जिसे आपने समझ लिया तो 8.1 ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। और जो 8.1 का इंट्रोडक्शन है वो आपके आगे चैप्टरों में भी काम आएगा। तो चलिए हम अपना अगला पेज देखते हैं। बिना वक्त गवाए अपना अगला पेज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ट्री मीनिंग थीम और गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रोन मीनिंग मेजर्स, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, तो जो हमारी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटली बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल पे है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल का साइड से और साइड का एंगल से रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, आप देखोगे कि ये जो एंगल है 58, इसका इससे कोई रिलेशन है और इस साइड का इस साइड से कोई रिलेशन है। तो ये रिलेशनशिप हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब अपने अगले पेज की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं। 2 होते हैं, ऐसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए लिख रखा है, और इनसे भी अलग होते हैं, वो मैंने इसमें काम नहीं आएंगे वैसे। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए पहले। राइट एंगल कौन सा होता है? जो होता है 90 डिग्री का। एंड एक्यूट एंगल क्या होता है? जो होता है लेस देन 90 डिग्री, जैसे 75, 64, 55, 48, ये सब होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री, जैसे 95, 100, 105, 110, 111, ये सब होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब देख लेते हैं हम अपने ये। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियसली इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी होंगे। वो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फुल फॉर्म होती है ये: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। लेकिन इन्हें ऐसे नहीं लिखा जाता, इन्हें लिखा जाता है इसकी शॉर्ट फॉर्म में। जैसे साइन की शॉर्ट फॉर्म है साइन, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है कॉस, टेंजेंट की फुल फॉर्म है टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है टेन, कोसिकेंट की फुल फॉर्म है कोसेक। हमने कोसेक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कॉस, अगर हम यहाँ पे कॉस लिखते इतना ही तो ये कॉस सेम हो जाता। हमने अलग करने के लिए यहाँ पे कोसेक लिखा है ताकि ये इससे डिफरेंट हो। तो कोसेक ये हो गया। तो सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेक। और कोटेंजेंट की फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोट। तो ये सारी होगी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, देखते हैं अगला पेज क्या कहता है। तो अगला पेज ही है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो उसके लिए हमें एक एंगल लेना पड़ेगा, एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम अपना एंगल ले लेते हैं यहाँ पे साइन के पास थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा? साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हम यहाँ पे हमने लिया है, एंगल सी पे हमने अपना थीटा लिया है। तो इसके जस्ट अपोजिट में, थीटा के जस्ट अपोजिट में साइड इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो इससे बिल्कुल चुप की साइड होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, वो होगी हमारी बेस। एंड साइड ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल, वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये सब ऐसे लिखते हैं कि आगे थीटा लगाना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कैसे डिसाइड करें? तो हमने एंगल सी पे ले रखा है अपना एंगल थीटा। तो हम यहाँ से देखेंगे, जो ये देखो एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या बताया था मैंने? बेस। तो ये बेस हो गया अपना CA यानी बेस हो गया। और इसके जस्ट ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया हमारा? ग्रेटर साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? CB। तो CB होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइन थीटा है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन प्रोडक्ट ऑफ थीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ थीटा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, नॉट इट्स मीनिंग साइन इंटू थीटा। ओके, तो अब हम अपने अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपना एंगल डिसाइड कैसे करें?
अगर हम एंगल डिसाइड नहीं करते तो हमारी बेस परपेंडिकुलर बदल जाता है, हाइपोटेन्यूस लेकिन सेम रहता है। बेस परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए हमें एक थीटा यानी एंगल लेना पड़ता है। थीटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक यानी एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं हम थीटा, तो थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या, तो हमने यहाँ पे लिया है, सी पे लिया है अपना थीटा। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या होगी हमारी बेस, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और साइड ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम एंगल सी पे लेते हैं, ओके, तो और अगर हम एंगल बी पे लेते हैं थीटा अपना, तो एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या हो जाएगी हमारी बेस, क्योंकि इससे देखो ये चिपका हुआ है, यानी इस एंगल से ये साइड ज़्यादा पास है यानी चिपकी हुई है, तो ये होगी बेस। और जो हमारी अपोजिट टू एंगल थीटा होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल यानी ये सबसे बड़ी साइड जो है ये होगी मेरी हाइपोटेन्यूस। तो आप ये एंगल समझ गए। तो कौन सा कैसे लेना है, तो यानी साइड डिसाइड कैसे करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है, साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा उल्टा होता है 1/cos थीटा का। कैसे, तो देखते हैं। तो वन कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, HYP, ओके। तो HYP होता है, तो P को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा P/H, उल्टा हो गया इसका, साइन का उल्टा है नहीं कोसेक, अब देख लिया। तो P/H, तो साइन इक्वल टू P/H, ये फॉर्मूला होता है P/H साइन का, ठीक। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। कैसे, जैसे 1 है तो 1 है तो 1 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, HYB, तो B को ऊपर कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके B बन जाएगा 1B, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, B लिख सकते हैं। तो B/H किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का। इसे हम फॉर्मूला नहीं कहेंगे, इसे सिंपल सी रेशियोज कहेंगे, ओके। फॉर्मूले तो बहुत बड़े हो जाते हैं, इन्हें रेशियोज कहेंगे, ओके। तो टेन थीटा का रेशियो उल्टा क्या है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कैसे होता है देख लेते हैं, 1/10 कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो B को ऊपर रखेंगे तो P/B हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला। तो ऐसे ही अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा को इधर रखेंगे, साइन थीटा को इधर रखेंगे, 1/sin थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा का उल्टा। अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को इधर रखेंगे तो सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/cos थीटा। अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो टेन थीटा को इधर रखेंगे, इसका कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/tan थीटा, ओके। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये आपको समझनी इतनी डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगी। आपको मैं लास्ट में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके। कैसे होता है, साइन थीटा इजकल्स टू यानी टेन थीटा इजकल्स टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H बट्टे में यानी बाय B/H, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो ये H से H कट गया तो हमारा टेन थीटा क्या हो गया, B/P, ओके। प्रूफ हो गया। टेन थीटा इजकल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्यों होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉट थीटा इजकल्स टू सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। तो कैसे प्रूव करते हैं, कॉट थीटा इजकल्स टू सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, HYB, तो HYB, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, HYP, तो H से H कट गया तो ये हो गया हमारा B/P, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। चलो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें अगर दो साइड पता होती है तो थर्ड साइड निकालनी इससे ईजी हो जाती है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ लेते हैं एक बार। H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो हमें अगर हाइपोटेन्यूस निकालनी होगी, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो हम हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर कर देंगे। लेकिन एक डाउट, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। बहुत से बंदे लिख देते हैं, यानी बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जैसे h का स्क्वायर है तो h का स्क्वायर यहाँ पे 5 है तो h के स्क्वायर में 5 डाल दिया, और p का स्क्वायर यहाँ 5 है
यानी 4 है तो यहाँ 4 डाल दिया, नहीं ये तो हमें निकालना है, यहाँ 5 डालेंगे। यहाँ पे p का स्क्वायर, यहाँ पे p 4 है तो यहाँ p की जगह 4 डाल दिया, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे बेस है हमारा 3 तो यहाँ पे 3 डाल दिया, और फिर ऐसे कर आगे सॉल्व कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करते, हमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मतलब कि बढ़िया तरीके से करके दिखाना होता है, तभी टीचर पे हमारा इंप्रेशन जमता है। बढ़िया यानी बढ़िया से करके दिखाएंगे तो टीचर भी खुश होएगा। तो बढ़िया से कैसे करेंगे, तो देखिए एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, हमने थीटा कहाँ ले रखा है एंगल, यहाँ पे सी पे, तो हमारी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बी सी, ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, वो साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे बी सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी की स्क्वायर, साइड एडजेसेंट टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या होगी, बी ए परपेंडिकुलर, और प्लस बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या होगी, ए सी ये होगी, है ना। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालनी हो तो हम ए बी को इधर ले आएंगे और बी सी को उधर ले जाएंगे, जो बी से वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अगर हमें बेस निकालना है तो हम ए सी को इधर ले आएंगे और ए बी को उधर कर देंगे, तो ए बी वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, ऐसे निकालना है हमें, सिंपल से रेशियोज हैं, ये तो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो चलिए, तो ये क्या दे रखा है, एच बी सी स्क्वायर इजक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल हमने यहाँ ले रखा है, तो हमें क्या निकालना है, बी सी यानी हाइपोटेन्यूज। ओके, ग्रेटर साइड है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है बी सी, तो हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर निकालने के लिए इजक्वल्स टू में बी ए स्क्वायर यानी बी ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा होता है हमारा बेस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ए सी की स्क्वायर। तो बी सी यहाँ था, स्क्वायर थी, स्क्वायर को हमने इधर करा तो रूट बन गई, तो इन सब की रूट बन जाएगी। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हमारा 25 हो जाएगा। 25 का रूट क्या होता है हमारा 5, तो 5 आ जाएगा हमारी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझा देता हूँ, उसके फॉर्मूले और आपको एक ट्रिक बताऊंगा बेहतरीन सी। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली लर्न कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखिए, तो ये है हमारी ट्रिक। आप सोचोगे इतनी सी ट्रिक में इतना सारा कैसे आ जाएगा, तो दोस्तों वो आ जाएगा, देखिए आप। तो PBP HHB, इसको याद करने का तरीका बताऊँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो PBP HHB, तो PH किसका फॉर्मूला हो गया, ये साइड यानी ये दो, P/H किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का। ओके, और फिर हमारा कोसाइन थीटा यानी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, BH, है ना, BH। यहाँ से यहाँ पे ऐसे लिख लेना आप पेपर में, अगर आपको याद है तो रफ शीट तो मिलती है हर किसी को, तो आप लिख लेना लास्ट पेज पे या किसी चीज़ पे भी, PBP HHB याद रखने के लिए। जो यहाँ पे लिख लेना आप साइन कोस टेन, और यहाँ पे लिख लेना कोसेक सेक कोटेंजेंट। ओके, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे साइन लिखा है तो ये लाइन होगी हमारी साइन का फॉर्मूला P/H। यहाँ पे कॉस लिखा था तो ये हो गया हमारा कॉस का फॉर्मूला। यहाँ पे टेंजेंट लिखा था तो ये हो गया हमारा टेन का फॉर्मूला। यहाँ पे कोसेक लिखा था तो ये हो गया हमारा कोसेक का फॉर्मूला। यहाँ पे सेक लिखा था तो ये हो गया हमारा सेक का फॉर्मूला, BH/P उल्टा यानी कोसेक का उल्टा। तो और यहाँ पे कोसिकेंट लिखा था तो ये हो गया उल्टा हमारा B/P। पहले मैंने आपको बताया था कौन सा किसके उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है। तो यही है सिंपल से रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं वैसे। आपको आप अगर इसे एक बार ढंग से समझ जाओगे तो आप इजीली फटाफट सॉल्व कर दोगे सारे सम, अगर इसका एक बार इंट्रोडक्शन समझ जाते हो तो आप। तो चलिए हम अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं। जो आपने हमारे दूसरे पेज पे जो यानी वो देखा था, फोटो पिक्चर देखी थी जो, उसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो चलिए, तो उसमें इस पिक्चर में बोल क्या रहा है,
फाइंड द शैडो कास्ट बाय ए 10 फुट लैम्प। इसकी शैडो कास्ट यानी ये जो ये है ये लैम्प है, इसकी शैडो कास्ट यानी ये हमें ये फाइंड करनी है ना। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, जो ये सन की ऊंचाई है वो एक एंगल बना रहा है लैम्प से यहाँ तक 58 का, तो हमें ये फाइंड करनी है लेंथ, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए इस एंगल के अपोजिट में क्या है, ये अपोजिट और एंगल साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर, है ना। यानी अपोजिट है तो अपोजिट एंड एडजेसेंट फाइंड क्या करना हमें, ये शैडो, तो हम इसे एडजेसेंट हो गए, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट यानी OP OA साइन अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या हो गया हमारा बेस। ओके, तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए P/B किसका फॉर्मूला है, P/B है टेंजेंट यानी tan का फॉर्मूला, है ना। तो tan का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। तो tan की वैल्यू यानी थीटा, मैंने आपको बताया था कि थीटा की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो मैंने थीटा की जगह ये जो एंगल है ये वैल्यू रखे 58। ओके, तो इक्वल्स टू P/B जो फॉर्मूला है हमारा tan का, तो tan का P क्या है हमारी 10 और B क्या है हमारा x, तो हमने ये रख दिया। और अब देखो 58 की आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, 58 का साइन 10 ये निकल के आएगा, ये निकल के आया हमारा 10, तो और इक्वल्स टू में 10/x। ओके, तो 10 को इधर रखा, 10 को इसके नीचे रखा, यहाँ पे ऊपर है तो इसके यहाँ के इसके नीचे हो जाएगा। अगर हम इसको इधर भेजते तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको इधर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इसको इधर डिवाइड में करके फिर x ये ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू 6.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, इसका अगला पार्ट देखें, और आप एक्सरसाइज उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंड जो भी डाउट हो आपका फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।